कल हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, एग्जाम्पल नंबर 14 तक। चैप्टर 13 और क्लास 9th मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 13.6 करनी है आज। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था, इसमें जूस होता है और ये 15 रुपए का एक ग्लास बेचता है। तो ये हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.6। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो खुशी। The circumference of the base a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height 25 centimeter. How many liters of water can it hold? ठीक है, देखो क्या बोला है इसने। इसने बोला है द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस, द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। सबसे पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। वेसल का मतलब होता है, वेसल मतलब जैसे एक तरह से कोई बर्तन, जैसे वेसल उसके लिए यूज करते हैं। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब एक कोई बर्तन है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, इस शेप का कोई बर्तन है हमारे पास। द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो इसका जो बेस है, देखो इसको तो कहते हैं बेस, ये होता है बेस और ये होता है टॉप। तो जो बेस है ये, इसका सरकमफरेंस, सरकमफरेंस मतलब ये पूरा, ये जो सरकमफरेंस है मतलब सर्कल का सरकमफरेंस, ये हमें दे रखा है। सरकमफरेंस कितना दे रखा है इन्होंने, 132 सेंटीमीटर। तो सर्कल का सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये होता है सर्कल के सरकमफरेंस का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए सबके सब। ये सर्कल चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, दो फॉर्मूले थे। तो ये सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला है। ये हमें दे रखा है 132, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 132। यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। 2 पाई को यहाँ भेजेंगे इसके पास। आर इज इक्वल टू, इन्होंने बोला है कि पाई को 22/7 ले लो। तो आर इज, पहले आर निकाल लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 132, ये 2 पाई देखो यहाँ ऊपर की तरफ है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ डिवाइड में जाएगा इधर नीचे। 2 और पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा इसका। 22/7 होता ना यहाँ पे, तो 7 ऊपर भेज देते हैं इस तरीके से। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा, 2 6 जा, 6 जा, ठीक है। फिर 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 7 जा 21। तो हमारा रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। हमें यही चाहिए, रेडियस ही चाहिए 21 cm। तो हम ये इसको सबसे पहले तो निकालना है हमें रेडियस, जो कि इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एंड इट्स हाइट इज इतना। इस सिलेंडर की हाइट दे रखी है, हाइट मतलब यहां से यहां तक, ये हाइट दे रखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे h इज इक्वल टू 25 cm। ठीक है, हाइट भी दे दी, ठीक है। अब आगे देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब ये कितना पानी होल्ड कर सकता है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है ना कि कितना पानी होल्ड कर सकता है, मतलब वॉल्यूम की बात करिए, वॉल्यूम की। एरिया की बात करेगा तो हमेशा पूछेंगे कितना, कितना पेपर लगेगा इसको बनाने के लिए। तो उसमें अपन को एरिया का फॉर्मूला लगाना है, सरफेस एरिया का। वॉल्यूम का फॉर्मूला कब लगाना है, जब भी पूछे कि इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा। जैसे एक बॉटल है, तो इस बॉटल की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब इसमें कितना पानी आ जाएगा एक तरीके से। तो मतलब वही कैपेसिटी की, कितना पानी, 1 लीटर, ठीक है। तो वो, तो हमें इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा। तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है। मैं समझाऊंगी है ना, तुम करना स्क्रीन पे फिर।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया था। रेडियस कितना निकाला था हमने? 21 सेंटीमीटर आ गया था हमारा रेडियस। 21 cm। और हाइट इन्होंने हमें दे रखी थी 25 cm। तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर एच। ये सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, पाई आर का स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे हमें आर भी पता है, हमें एच भी पता है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हम पाई की जगह लिखेंगे 22/7। ठीक है, आर का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे? 21 × 21। और एच की वैल्यू क्या है? 25। तो हाइट की जगह हम लिखेंगे 25। अब कैंसिल करेंगे, 7 3 × 21। खुशी, ये मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे आंसर एक बार। इन सबको मल्टीप्लाई करो फटाफट रफ नोटबुक में और आंसर बताओ। क्या आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे? इनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा अपना 34650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन हमसे इन्होंने लीटर में पूछा था कि लीटर में बताओ। तो देखो, 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर में 1000 cm क्यूब्स होते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है हमको 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये हमें क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी। तो लीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा होता है, तो मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे छोटी यूनिट है ना, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। जब भी छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, मैंने बताया था पहले भी। तो छोटी, इसमें ये छोटी यूनिट है cm क्यूब, तो इसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। इसलिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा इधर। आंसर आएगा 34.65 लीटर। ठीक है ना, ये बस आंसर आ गया अपना। ये आ गया अपना आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और इसको लीटर में चेंज करना है। हमेशा ध्यान रखो, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, ये छोटी यूनिट है, इसको हम लीटर में चेंज करें तो डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? कि 1 लीटर में कितने cm क्यूब होते हैं उस। ठीक है, अब ये अपना हो गया क्वेश्चन, तो मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे? द इनर डायामीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है। ये सिलेंड्रिकल वुड मतलब वो लकड़ी का बना हुआ एक पाइप है। ये डायग्राम मैंने रफ ही बनाया, तो ये एकदम स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो ये इनर डायामीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 cm। इसका इनर डायामीटर वापस से बना देते हैं इसको एक बार।
इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। ये एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है इस तरीके का। सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है कुछ यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है। इसका इनर डायामीटर दे रखा है। जब भी इनर आउटर की बात आ जाए मतलब ऐसे दो होंगे इसके अंदर, हमेशा ये ध्यान रखना है। इस तरीके का होगा ये वुडन, मतलब यहाँ लकड़ी लकड़ी है चारों तरफ, इधर भी लकड़ी है, इधर इधर इधर, और बीच में से एक खाली है। द इनर डायामीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 cm। तो इसका इनर डायामीटर है मतलब ये वाला, ये जो है ये कितना है 24 cm। ये जो है ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो डायामीटर दे रखा है, इनर डायामीटर, हमको चाहिए रेडियस। तो इनर रेडियस को मैं, छोटा है तो आज छोटे आर से ले लेते हैं, और आउटर को बड़े आर से ले लेंगे। तो अगर डायामीटर 24 है तो रेडियस 24 का हाफ कर लो, कितना हो जाएगा? 24 का आधा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इनर रेडियस आ गया 12। इट्स आउटर डायमीटर, आउटर मतलब ये बाहर वाला ये पूरा, आउटर डायमीटर दे रखा है 28। आउटर को हमेशा बड़े से ले लिया करो, बड़े आर से हमेशा। ठीक है। अब डायमीटर 28 है तो रेडियस इसको 2 से डिवाइड करो, तो रेडियस हो जाएगा 14 cm। इनर रेडियस ये है, आउटर रेडियस ये है, ठीक है। अब देखो द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब इसकी हाइट दे रखी है। लेंथ हो कह भी सकते हैं और हाइट भी, क्योंकि पाइप है तो इसको इन्होंने लिटा रखा है तो लेंथ बोल दी, खड़ा कर देंगे तो हाइट हो जाएगी। तो हाइट दे रखी है 35 cm। तो यहाँ लिख दो h इज इक्वल टू 35। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। पाइप का हमें क्या पता करना है? मास पता करना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ इतना। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये किस तरीके का पाइप है? द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज ये, और आउटर डायमीटर ये। तो इसने बोला है कि मास बताओ, इस पाइप का मास कितना होगा। पाइप ये अंदर से तो हॉलो होगा ना, मतलब खोखला होगा, क्योंकि पाइप में से पानी जाएगा यहाँ से अंदर से। तो हमें क्या करना है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है सीधी सीधी। सबसे पहले हम बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब इस बाहर वाले की, आउटर आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम। फिर हम अंदर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों को आपस में माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखो बाहर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम निकाली, वॉल्यूम निकालिए मतलब ये पूरा आ जाएगा, ये कितनी जगह घेर रहा है पूरा। फिर अंदर वाले की निकालिए, अंदर वाले में ये पूरा आ जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, हमें यही तो चाहिए साइड साइड का। पाइप इसी से तो बना होता है, तो यही चाहिए हमको। तो पहले बड़े वाले सिलेंडर की निकाल लो, आउटर सिलेंडर की, फिर इनर सिलेंडर की, और फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना सा करना है। ठीक है। जो भी आंसर आ जाएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसने बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास इतना होगा, तो टोटल पूरे पाइप का मास कितना होगा? तो चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तुम कर दोगी क्या खुशी? तुम कर लो, तुम करो, मैं समझा देती हूँ एक बार वापस से। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के करना है, बस मैं समझाती हूँ फिर तुम करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो एक सिलेंडर है, मतलब एक पाइप है, सिलेंड्रिकल शेप का पाइप। ठीक है ना। ये एक पाइप है जिससे हम पानी देते हैं। तो इसका आउटर और ये इनर, ये अंदर वाला हो गया। पाइप इस तरह का ही होता है ना। ये अंदर से क्या होलो है, अंदर से क्या खाली है, मतलब इसमें से पानी, पानी जाएगा यहाँ से। तो हमें इनर डायामीटर दे रखा था, तो हमने रेडियस निकाल लिया था डायामीटर का आधा करके। कितना निकाला था रेडियस हमने? 12 आया था हमारा रेडियस, क्योंकि डायामीटर दे रखा था 24, तो रेडियस आया था 12 सेंटीमीटर। और आउटर डायामीटर, आउटर मतलब ये पूरा हमें इन्होंने दे रखा था 28, तो हमने डायामीटर दे रखा था, हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितना हो गया हमारा? 14 हो गया, 14 cm। आउटर को हम बड़े आर से लिखेंगे, और
इनर को हम छोटे आर से, हमेशा एग्जाम में भी ऐसे कर लेना, आउटर रेडियस को बड़े आर से और इनर रेडियस को छोटे आर से, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके दोनों के बीच। ठीक है, हाइट भी हमें दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने? 35 cm दे रखी है हाइट। मतलब लेंथ ऑफ द पाइप, तो हाइट ही होगी ना, लेटा हुआ है तो उसको लेंथ कह दिया बस, 35 cm। ठीक है, ये पाइप की हाइट दे रखी है। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि पाइप की वॉल्यूम पता करनी है, तो वॉल्यूम कर लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ पाइप, PIPE। ठीक है, तो पाइप की वॉल्यूम कैसे पता करेंगे हम? सबसे पहले बाहर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम लिख देते हैं। बाहर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम लिखेंगे बाय बड़े आर का स्क्वायर एच। ठीक है ना, कैपिटल आर का स्क्वायर एच, माइनस, इसमें से माइनस करना है किसको? इस छोटे वाले सिलेंडर को। तो इस छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर एच। बस को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आंसर आ जाएगा बस फिर। अब यहाँ पहले तो कॉमन ले लो, पाई और एच देखो यहाँ पे सेम सेम है, तो पाई एच को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आर का स्क्वायर बचा और यहाँ पे छोटे आर का स्क्वायर बचा। तो अब बस वैल्यूज पुट डाल दो इसके अंदर। पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला नहीं है ना क्वेश्चन में, कुछ बोला थोड़ी है कि हाँ 22/7 ही लेनी है। तो हम 22/7 ले लेंगे। हाइट हमें दे रखी है 35, हाइट की जगह 35 लिखेंगे। बड़े कैपिटल आर दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। और छोटे कैपिटल आर, छोटा आर है, स्मॉल आर है 12, 12 का कितना होता है स्क्वायर? 144। ये कैंसिल कर देंगे, 7 1 7, 7 5 35। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 22 × 5, और फिर इनको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, 196 और 144 माइनस करके बताओ तो कितना आ रहा है? दोनों को माइनस करके कितना आएगा? खुशी बता दो जरा। 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5, 2 52 आएगा। हाँ ठीक है, 52। अब ये मल्टीप्लाई कर दो खुशी फटाफट, तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो मेरे को एक बार। into into 5 2 10, ये तो हो जाएगा 110। 110 इंटू 52 करो फटाफट। 0. 5720, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 5720 pm क्यूब। ठीक है, ये तो हमारी आ गई पाइप की वॉल्यूम। पाइप की वॉल्यूम का मतलब हुआ ये जो बाहर वाला सिलेंडर था, ठीक है, ये इस पूरे की वॉल्यूम निकाली। वॉल्यूम मतलब कि ये कितनी जगह घेरा है, ये पूरी, ये पूरा निकाल लिया हमने। वॉल्यूम का मतलब ये होता है एक तरह से इसके अंदर कितना, मतलब कितनी पूरी स्पेस घेरता है, उसको कहते हैं वॉल्यूम। तो बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम हमने निकाली, ये रही। उसमें से माइनस कर दिया किसको? इस छोटे वाले को माइनस कर दिया, इसको हटा दिया। इसको माइनस कर देंगे अगर हम, तो क्या किसकी वॉल्यूम आ गई? इस बाहर बाहर वाले की, पाइप की आ गई ना। सिर्फ हमें पाइप की ही चाहिए। इन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना है इनमें, है ना, इन क्वेश्चन के अंदर, कि आउटर सिलेंडर माइनस इनर इनर सिलेंडर, बस इतना सा करना है। तो पाइप की वॉल्यूम आ जाएगी बाहर बाहर वाले की। तो यहाँ पे पाई एच कॉमन है दोनों में, तो उसको बाहर ले लो बस। और ये ऐसे फिर वैल्यूज पुट कर दो, आ गया आंसर। अब इसने बोला है, अब एक लास्ट चीज और करनी है। इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पाइप का मास, तो यहाँ लिख देते हैं एक बार, मास ऑफ इन्होंने बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो पाइप है ना, उसका मास है कितना? 0.6 ग्राम है। तो इतने cm क्यूब का मास कितना होगा? मास ऑफ 5720 pm क्यूब, इसका मास कितना होगा? अगर एक का मास 0.6 है, 6 ग्राम्स है, तो इतने का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5720 इंटू
0.6 ग्राम्स। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, कुछ क्या आंसर आ रहा है, दोनों को इंटू करके बताओ। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। यहाँ हमारा आंसर आएगा 3432 ग्राम्स, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। थ्री फोर थ्री टू ग्राम्स, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया अपना। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ खत्म हो गया। पाइप की वॉल्यूम आ गई, और फिर उन्होंने बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 0.6 है, तो पूरे पाइप का मास भी आ गया। पाइप का मास इतना है, मास मतलब उसका एक तरह से वजन समझ लो, वो इतना है 3432 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक ही करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया है 13.6 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चंस कर लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।